नमस्कार मित्रों, हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आपको पता है कि ये हीलिंग पाठशाला के माध्यम से हम लोग हर समय नई नई जानकारी आपको प्राप्त करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लाइफ में अलग अलग जो भी हीलिंग मोडालिटी अवेलेबल है इसके बारे में आप थोड़ा सुनिए, और उन लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलने के बाद में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, खुद नक्की कर सकते हैं कि आप कौन सी हीलिंग मोडालिटी की ओर जा सकते हैं। तो आज हम एक नई शख्सियत से मिल रहे हैं, श्रीमती मीना धोड़किया। वो एजुकेशन और व्यवसाय से ऐसे आईटी इंजीनियर हैं, लेकिन उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया कि वो एक ऊर्जा पद्धति की प्रति आ गए, जिनका नाम है योग प्राणा विद्या। योग प्राणा विद्या में वो सर्टिफाइड हीलर हैं। योग प्राणा विद्या का एक साल का बड़ा पीएचडी जैसा एक कार्यक्रम था, वो पूरा करके आए हैं। आश्रम में रहना, बाहर की दुनिया से पूरा कट ऑफ होकर रहना, और ऐसे कठिन परिस्थिति तो नहीं कर सकते क्योंकि सीखना भी था, और आश्रम में सभी व्यवस्था भी उपलब्ध थी। हाँ, टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं था, ऐसी परिस्थिति में लेकिन सीखना साथ में रहता था। ऐसे भी एक प्रोग्राम करके आए हैं। सीनियर ट्रेनर हैं वाईपीवी में, अहमदाबाद स्थित हैं अभी। तो उनके साथ बात करते करते हम योग प्राणा विद्या के बारे में आगे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो ओवर टू मीना जी। नमस्कार। नमस्कार। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, योग प्राणा विद्या यानी जो लोग वाईपीवी बोलते हैं वो क्या है? ओके, योग प्राणा विद्या जो है वो एक हीलिंग और मेडिटेशन की पद्धति है। जैसे हमारा फिजिकल बॉडी होता है, उसी तरह से हमारा एनर्जी बॉडी, जिसे हम ऊर्जा शरीर या आभा मंडल कहते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में जिसे ओरा कहते हैं। तो कोई भी रोग जो है वो पहले इस ऊर्जा शरीर में आता है, उसके बाद फिजिकल बॉडी यानी जो भौतिक शरीर है उसमें मटीरियलाइज यानी उसका भौतिक स्वरूप फिजिकल बॉडी में आता है। तो योग प्राणा विद्या सिस्टम जो है वो उस एनर्जी को के अंदर बदलाव लाती है, जिससे धीरे धीरे फिजिकल बॉडी में बदलाव आता है। और दूसरा, जैसे मेडिकल साइंस कहता है कि 95% रोग जो है वो हमारे विचारों और भावनाओं से होते हैं। तो विचारों और भावनाओं के लिए कोई दवाई नहीं है कि ये दवाई लीजिए, आज से गुस्सा नहीं आएगा या डर नहीं लगेगा या चिड़चिड़ापन नहीं होगा। तो योग प्राणा विद्या ऐसी सिस्टम है जिसमें ना सिर्फ फिजिकल बॉडी का, पर इमोशंस के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी हीलिंग होता है। और हर सीरियस फिजिकल इशू जो है, इंजरी अलग बात है, पर जो रोग जिसे हम कह सकते हैं या जो तकलीफ़ें हैं, उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं इमोशंस में होता है। तो उन इमोशंस को कैसे ट्रीट किया जाए उसकी सिस्टम ये वाईपीवी में है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि फिज़िकल और जो इमोशनल या मेंटल इश्यूज़ हैं उनका हीलिंग करना, और उसके अलावा जो मनोदैहिक यानी साइकोसोमेटिक डिसीज़ है उनका हीलिंग करने की ये पद्धति है। उसके अलावा मेडिटेशन वगैरह भी है। तो कुछ बेसिक मेडिटेशन है जो हर व्यक्ति कर सकता है, कुछ कंडीशंस हैं जो नहीं कर सकते हैं, पर उसके अलावा कुछ हायर मेडिटेशंस भी है जिन्हें अपना आध्यात्मिक उद्धार करने में रुचि है। वैसे लोग, उन लोगों के लिए आर्हट योगा भी है इसमें। तो ओवरऑल योग प्राणा विद्या सिस्टम जो है वो एक व्यक्ति खुद का या किसी और का हीलिंग करे और अपना आध्यात्मिक उद्धार करे, उसका सिस्टम है। वेरी गुड। इतना सारा नेचुरली आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है योग प्राणा विद्या में, तो इतना सारा आपके पास ज्ञान है, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि आप इसमें आए कैसे? क्योंकि ये बात थोड़ा अलग है। आप हैं आईटी वाले और ये है ऊर्जा पद्धति का साइंस। ओके, तो बेसिकली मैं अपने आप को मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन कहती हूँ। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि मैथ्स इज़ माय फर्स्ट लव। और तो मेरा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में है और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्यूटर साइंस में है। मैंने 11 साल आईटी इंडस्ट्री में जॉब किया है। दिसंबर 2009 में मेरे फादर घर में ही स्लिप होके पूरा लेफ़्ट साइड पे गिर गए थे। तो हिप बॉल के ऊपर सॉकेट जैसा एक हड्डी होता है, जैसे हिप बॉल के ऊपर ऐसा एक हड्डी होता है, उसके 3 टुकड़े हो गए थे। और लेफ़्ट शोल्डर बॉल में आप गिन नहीं सकते हैं उतने क्रैक्स थे।
उसके अलावा जो इम्पैक्ट से जो चोट की वजह से जो खून वगैरह जम गया था पूरा लेफ़्ट साइड में, तो ये सब हुआ था। और तब उनकी एज 67 इयर्स थी, तो नेचुरली उस एज में रिकवरी जल्दी नहीं होती है। और उनको 3 महीने का बेड रेस्ट था, कंप्लीटली बेड पे रहना है। यहाँ नी के नीचे होल करके 6 किलो ट्रैक्शन लटकाया था, हिप बॉल पे 6 किलो लटकाया था, और उन्हें एक ही पोजीशन में पड़े रहना है। डॉक्टर ने बोला था कि एज ज़्यादा है तो रिकवरी धीरे आती है। तो नेचुरली जैसे इंडिया में कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो आपके जो स्नेही होते हैं वो मिलने के लिए, खबर पूछने के लिए आते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड जो उस टाइम पे शारजा में रहती थी, वो आई थी, तो वो इंडिया आई थी, तो वो मिलने आई। और उसने मुझे बताया कि मैं अभी तो टाइम कम है, बट मैं वापस जाके अंकल का हीलिंग करूँगी वहाँ से। तो मुझे पहला तो ये सवाल हुआ कि वो शारजाह में रहती है और हम अहमदाबाद में रहते हैं, तो वहाँ से वो ऐसा क्या करेगी जिससे यहाँ पे मेरे फादर ठीक हो जाएंगे या रिकवरी स्पीड में होगी। तो मैंने उसको कुछ क्वेश्चंस पूछे, पर वो ठीक से समझा नहीं पा रही थी। उसने बोला मैं समझाऊँ उससे बेहतर है कि मेरे जो ट्रेनर हैं, मैं जो सीखी हूँ वो ट्रेनर तुम्हें समझाए, वो ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो उसने मुझे बोला कि तुम चलो मेरे साथ, मैं 2nd और 3rd लेवल सीखने जा रही हूँ, तुम आओ ट्रेनर से मिलो, वो ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे। तो मैं गई उसके साथ। मैंने कुछ सवाल पूछे तो उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया। यूट्यूब का एक वीडियो भी दिखाया कि एनिमेटेड वीडियो था कि एनर्जी बॉडी किस तरह से होता है, चक्रास किस तरह से होते हैं, और वो किस तरह से शरीर को कंट्रोल करते हैं, और कैसे उनमें बदलाव लाने से फिज़िकल बॉडी में बदलाव आता है। तो ट्रेनर ने काफ़ी अच्छे से समझाया मुझे। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी इस वीकेंड में तो लेवल 2-3 की क्लास है, नेक्स्ट वीकेंड दोबारा लेवल 1 की क्लास है, तो आप भी जुड़ जाओ। तो मैं गई वहाँ पे। और ऐसे मैं देखूँ तो क्योंकि मुझे मैथ्स ज़्यादा पसंद था, तो मुझे हमेशा स्कूल में भी बायोलॉजी कम पसंद आता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये फ्रॉग के शरीर में कितनी हड्डियां हैं जान के मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे तो मैथ्स पसंद था। तो ऐसे बायोलॉजी मेरे रुचि का विषय नहीं था, और उसमें भी ह्यूमन एनाटॉमी कहीं नहीं आता था पिक्चर में। पर फिर भी कुछ नया सीखूंगी, या शायद पता नहीं ऊपर वाले की ही यही मर्जी थी कि मैं लेवल 1 सीखने गई। फिर काफ़ी जल्दी लेवल 2-3 भी सीख लिया। और मुझे बचपन से जो सवाल हुआ करते थे अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और ये सवाल ज़्यादा होते थे कि लोगों के साथ अलग अलग परिस्थितियाँ, स्पेशली मुश्किल वाली परिस्थितियाँ क्यों होती है, तो उनके जवाब चाहिए थे मुझे बहुत छोटी उम्र से शायद। तो मेरे सवालों में ऐसे सवाल ज़्यादा होते थे अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, या कर्म का सिद्धांत किस तरह से काम करता है उसके बारे में। तो मेरे ट्रेनर जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप आगे के जो कोर्सेज हैं जैसे आर्ट योगा वगैरह है वो आप सीखो, तो आपको सारे जवाब मिलेंगे। तो मैंने सीखा, और मैं पापा का हीलिंग करती थी। पर शायद मैंने कभी हीलिंग को क्रेडिट नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर ने जिन जिन चीज़ों के लिए मेरे फादर को मना किया था कि ये अब आप नहीं कर पाएंगे, वो जैसे फ़र्श पे बैठना है, या एट अ स्ट्रेच वॉक करना है, या फिर इंडियन स्टाइल का टॉयलेट यूज़ करना है, तो डॉक्टर ने बोला था वो सब आप नहीं कर पाएंगे। पर करीब 8-10 महीने बाद वो काफ़ी हद तक ये चीज़ें कर सकते थे, पर शायद उतना अनुभव नहीं था मुझे, तो मैंने कभी हीलिंग को क्रेडिट नहीं दी। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे फादर का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो शायद इस वजह से वो इस उम्र में भी इतनी अच्छी रिकवरी आ गई। पर जैसे जैसे मैं इस पाथ में आगे बढ़ती गई, कुछ ऐसे अनुभव होते गए जिससे मुझे लगा कि अगर इस टीचिंग ने मेरी लाइफ में इतना बदलाव लाया है, देन व्हाई नॉट अदर्स। और जैसे मैं आईटी इंडस्ट्री में जॉब करती थी, तो मैं हमेशा देखती थी कि लोगों को बहुत स्ट्रेस है, छोटी सी उम्र में बहुत सी तकलीफ़ें आती है। मेरे खुद के जो इमीडिएट बॉस थे, उनको 32 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट आया था, और बहुत मुश्किलों से गुजरे वो। तो मुझे ऐसा लगता था कि सॉफ्टवेयर बनाने वाले तो करोड़ों लोग हैं दुनिया में, पर हीलिंग करके, या इवन काउंसलिंग करके, या इवन मेडिटेशन सिखा के किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले लोग कम है। तो इसीलिए धीरे धीरे मैं आईटी इंडस्ट्री से निकल के इस फील्ड में फुल टाइम ज्वाइन किया।
तो ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर बनाना अच्छा काम था, पर किसी की जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही। बहुत बढ़िया और रसप्रद जर्नी रही। लेकिन अभी ये सवाल ये आता है कि हम लोग काफ़ी मोडालिटीज़, पर्टिकुलरली ऊर्जा ओरा साइंस में आजकल अवेलेबल है, तो योग प्राणा विद्या या आपके YPV दूसरी ऊर्जा पद्धति से या दूसरी मोडालिटी से कैसे अलग है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मैंने YPV के अलावा और कुछ सीखा नहीं है, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनर्जी हीलिंग सिस्टम्स मैंने एक यही पाथ फॉलो किया है। और मैं अभी भी, अगर इतने साल 15 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे इस पाथ में, अभी भी मैं अगर कहूँ कि मैं सीख ही रही हूँ तो गलत नहीं है। ये एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है या जो लोगों से मैंने सुना है, उस हिसाब से स्पेशली जो चक्रास हैं उनके जो फंक्शंस हैं, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो या साइकोलॉजिकल यानी विचारों और भावनाओं से जुड़े जो हैं, तो इतना ज़्यादा डिटेल में और इतना ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैंने कहीं और सुनी नहीं है। आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि मेरा जो सीमित ज्ञान है उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो इतना सटीक नॉलेज चक्रास के और उसके अंदर के इमोशंस के बारे में और कहीं नहीं है। और दूसरा, हम काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हीलिंग के स्टेप्स डिज़ाइन किए हुए हैं। मैंने अब तक जितने लोगों को पढ़ाया है उसमें हाईली क्वालिफाइड लोग भी हैं, सर्जन लेवल के डॉक्टर्स भी हैं, और कम्प्लीटली आप कह सकते हैं अंगूठा छाप वैसे लोग भी हैं। तो YPV हीलिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, तो उसको इतना ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ऐसे देखें तो एनर्जी हीलिंग खुद बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पर अगर उसको बहुत सिंप्लीफाइड करके दिया गया है, मतलब उसको देने वाले बहुत महान हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आप, कोई भी व्यक्ति इसको हीलिंग सीख कर सकता है। मुझे नहीं पता कि दूसरे पाथ इतने सिंपल और इतने साइंटिफिक है या नहीं। और दूसरा, YPV में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। फिज़िकल इश्यूज़ है उसके लिए हीलिंग है, इमोशनल या मेंटल इश्यूज़ के लिए भी हीलिंग है, रिलेशनशिप इश्यूज़ के लिए हीलिंग है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए मैनिफेस्टेशन है, बिज़नेस की प्रॉब्लम्स है अगर हैं किसी को तो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस मैनेजमेंट है, वास्तु है, एनर्जी वास्तु जो बिना किसी तोड़फोड़ के होता है। तो इसी पाथ में इतनी सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता किसी और पाथ में इतनी चीज़ें हैं या नहीं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से YPV शायद थोड़ा अलग है। और सिर्फ एनर्जी हीलिंग नहीं है, जैसे हमारे जो स्पिरिचुअल टीचर हैं रेड्डी सर, वो सिर्फ हीलिंग पे ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ आपको अपनी जीवन शैली में जो बदलाव लाना चाहिए उसमें भी वो बहुत ज़्यादा एम्फसिस करते हैं कि आपके खान पान में क्या होना चाहिए, या मान लीजिए एक्सरसाइज है या वॉकिंग है, ये सारी चीज़ें जो है जो हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। तो YPV में इन चीज़ों पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। तो आई एम नॉट श्योर कि दूसरी सिस्टम्स में इतना इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है या नहीं। तो इस तरह से ये शायद अलग है। वेरी गुड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वार्तालाप चल रहा है, लेकिन थोड़ा ब्रेक लेते हैं क्योंकि समय मर्यादा है। ज़्यादा देख के आप और काम नहीं कर पाएंगे फिर घर में। तो और अभी तक जो भी सुना तो मीना मैडम से, उसके बारे में आप थोड़ा मंथन करिए। हम अगले एपिसोड में यही इंटरव्यू जारी रखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तब तक क्या करिए, जो भी बताया है उसको फिर से सुनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अधिक जानकारी लेना है तो नीचे YPV लिखिए, पूरा YPV का डिटेल आपके पास हम भेज देंगे। धन्यवाद।